हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस वेदमोहिनी मैम में। तो ईसीसी ई एजुकेटर वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं तो इस समय कम से कम 5 से 6 जिलों में आवेदन चल रहे हैं, जिसकी चर्चा हम करेंगे। एंड साथ ही साथ आप लोगों के जो कमेंट आ रहे थे कि जो ऑल जनपद वाली वैकेंसी है, क्या उसमें ज्वाइनिंग आपको अपने ज़िले में मिलेगी? तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी आपको अपने ज़िले में ज्वाइनिंग। क्यों नहीं मिलेगी आपको अपने ज़िले में ज्वाइनिंग, उसकी भी बात करेंगे। और ये जो ऑल जनपद वाली वैकेंसी आई है वो 8,800 है या 10,684 है, उसकी भी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपके कमेंट थे कि अभी कितने ज़िले बाकी हैं, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। और किस ज़िले में कितनी सीट बची है उसकी भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ कितने ज़िलों में जो आवेदन चल रहे हैं उनकी लास्ट डेट वो तो होगी चर्चा। और कुछ और भी तरीके की वैकेंसी एजुकेटर की आई हुई है, जैसे कि महिला कल्याण विभाग में कौन सी वैकेंसी है, इनकी जो है सैलरी की भी बात करूं तो आपकी उससे अच्छी है, लेकिन ये हर ज़िले में नहीं है। तो हम चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र की भी भर्ती हैं कुछ ज़िलों में, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। तो ये जो है A to Z इसमें बहुत सारी जानकारी होगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आपके काम की हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो आज हम जो मेन बात है अपनी कि भाई अपने ज़िले में ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिलेगी ऑल जनपद वाली वैकेंसी में, तो उसका रीज़न आपको बता देती हूँ। क्योंकि ये वैकेंसी ऑल जनपद की है ही नहीं, बस इसमें यह है कि ऑल जनपद वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग आपको कहाँ मिलेगी? बलिया में मिलेगी। क्यों बलिया में मिलेगी? अच्छा, इसका प्रूफ लेकर आई हूँ मैं, किसी का सुन के नहीं आई हूँ। क्यों नहीं आई हूँ? जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था, एक बच्चे का कमेंट आया था कि मैम एक चैनल है कुछ इलाहाबाद मनोज सर करके, कुछ प्रयागराज कुछ ऐसे चैनल है, उसका कमेंट आया था। तो उस बच्चे ने ये बताया था मुझे कि मैम ये ज़िला जो वैकेंसी है बिहार की है, क्योंकि वो सर ने बोला था। तो उस बच्चे के सुनने में कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। दूसरे बच्चे का नीचे कमेंट आया कि बिहार नहीं बोला मैम, बलिया बोला। तो मुझे भी डाउट हुआ, क्योंकि बलिया वाली जो वैकेंसी थी वो आने वाली थी इस वीक। मैंने आपको जब आई है ये वैकेंसी उसके 2 दिन पहले से ही मैंने आपको बताया था, मतलब आप पुरानी वीडियो देख सकते हो, मैंने बताया था महाराजगंज, बलिया, 5 जिले बताए थे कि मैंने इन 5 जिलों में इस वीक आपको भर्ती देखने को मिलेगी, जिसमें महाराजगंज था, बलिया था, और मैंने लिख रखी है कहीं पे, अभी याद नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो उसमें बलिया की सारी सीट थी, लेकिन उसके बाद एक ऑप्शन ऑल जनपद वाला था, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग में खाली चाइल्ड एजुकेटर की भर्ती नहीं आती, बहुत सारी भर्तियाँ आती हैं एक साथ। एग्रीकल्चर में भी आती हैं, आपकी होम एंड हेल्थ में भी आती हैं, तो सारी शो हो रही थी। लेकिन ये बलिया वाली जो थी ऑल जनपद से शो हो रही थी। तो हमें लगा, क्योंकि आपको पता है कुछ समय पहले भी एक ऐसी ही वैकेंसी आई थी जिसमें ऑल जनपद वालों का था और ऑल जनपद वालों ने अप्लाई भी किया था। तो मैंने सोचा या तो वो भर्ती रद्द हो गई है किसी भी कारण से, क्योंकि घपलेबाजी भी चल रही थी, इसलिए हो सकता है कुछ पकड़ा गया हो तो रद्द कर दी गई हो, या फिर मैंने सोचा उसी तरीके की कुछ और सीट क्यों होंगी एक्स्ट्रा, तो अलग से वैकेंसी निकाली गई है। तो ये सोच के मैंने आप लोगों को ये बताया कि ऑल जनपद, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है समस्त, ठीक है, जनपद समस्त, तो इसमें मेरा कोई फॉल्ट है ही नहीं। आप मेरे ऊपर इस चीज़ का ब्लेम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो ऊपर से ही है, ठीक है। लेकिन ये बलिया जिले की, अब इसका प्रूफ क्या है कि ये बलिया की है, तो वो प्रूफ दिखाते हैं, ठीक है। हम आ जाते हैं सबसे ऊपर, ये रहा इसका प्रूफ। आपको बताऊं 10,684 में, ये देखिए, ये है 10,684 की पूरी लिस्ट है कि किस ज़िले में कितनी सीट है। देखिए, ये रहा आपका बलिया ज़िला, दिख रहा है ना, और ये रहा 212 सीट, ठीक है। ये रहा प्रूफ 212 सीट। अब हम लोग उस पेज पर आ जाते हैं, ठीक है, उस पेज पर आ जाते हैं जिसकी हमें बात करनी थी, ठीक है, जिसकी हमें बात करनी थी। ये रहा पेज, ठीक है, बलिया, एक सेकेंड, बस इसके नीचे ही है, बस थोड़ा सा वेट करिए। ये रहा, देखो बलिया 212, ठीक, समझ में आया। तो ये प्रूफ हो गया आपका कि ये बलिया ज़िले की ही वैकेंसी है। बिल्कुल सेम सीट क्यों है, ठीक है ना, और उसी पेज पर क्यों है जिस पेज पर सारी बलिया की वैकेंसी आई हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब आप लोगों को एक चीज़ तो क्लियर कर लीजिए कि आपको जो यहाँ पर जॉब मिलेगी वो आपको अपने ज़िले में नहीं मिलेगी। आप अप्लाई कर सकते हो बलिया में, क्योंकि बहुत से बच्चों ने किया हुआ है, ठीक है ना, बहुत से बच्चे इधर उधर ज़िलों में कर रहे हैं, तो आप कर सकते हो। लेकिन आपको जो है ज्वाइनिंग जो है आपको अपने ज़िले में नहीं मिलेगी, फिर आपको जाना भी बलिया ही पड़ेगा। तो सोच समझ के अप्लाई करिए,
नहीं तो आपके ज़िले में आ जाए तभी आप अप्लाई करिए। अच्छा, लास्ट डेट कब होगी? 16 तारीख को ये आई थी, जब हमने बता ही दिया था आपको। लास्ट डेट है 2 अक्टूबर तक आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। बकाया और कोई चीज़ मुझे नहीं लगता आपको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि भाई BA फाइनल ईयर में होम साइंस, DPSC, सिटी नर्सरी जैसे डिप्लोमा होंगे तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, और समाज शास्त्र वगैरह वाले ये लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब कुछ वैकेंसी की पहले चर्चा कर लेती हूँ, कौन से जिलों में आवेदन चलना है, उसके बाद हम आपसे और बातें करते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्टर भी, मतलब इंस्ट्रक्टर का मतलब ये है कि BSc होम साइंस को इंस्ट्रक्टर के नाम से भी कहीं कहीं होम एंड हेल्थ के नाम से ये वैकेंसी आ रही है। 24 तारीख इसकी जो है लास्ट डेट है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें आपको क्या चाहिए? कम से कम या तो BSc होम साइंस होना चाहिए, किसी कारणवश आपके पास BSc में होम साइंस नहीं है तो कम से कम आपके पास ITI का होना चाहिए, वो भी फूड प्रोडक्शन में, फैशन डिज़ाइन में एंड स्विंग टेक्नोलॉजी में। सैलरी आपकी 10,450 रहेगी। ठीक है, और ये भी कन्फर्म है जो बलिया की वैकेंसी है वो 8,800 नहीं है, 10,684 ही है। अब ये आ गई महाराजगंज की। ठीक है, महाराजगंज की जो है ये वैकेंसी है, इसकी अगर हम बात करते हैं ECC ई एजुकेटर, यहाँ पर 24 तारीख लास्ट डेट है। जल्दी जल्दी आप लोग अप्लाई कर लीजिए महाराजगंज। ठीक है, और बकाया चीज़ें सेम ही रहेंगी, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगी आपको। इस तरीके की मैंने जैसे बताया ना, BSc जैसे मतलब BA होम साइंस की जो वैकेंसी आ रही हैं ECC ई एजुकेटर के अलावा, इसके अलावा भी बेसिक शिक्षा विभाग में बहुत सारी भर्तियाँ साथ में आती हैं। तो वो ये देखिए, ये आपके किसका है, ये मतलब ये पोस्ट जो लिखी हुई हैं उनका है। अगर आपके आसपास कोई चाहे तो उसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ऐसे BSc एग्रीकल्चर में भी आई हैं, BSc एग्रीकल्चर में भी आई हैं, देख लीजिएगा। ये रहा जो ऑल के नाम से है ना, ये ऑल आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ऑल लिखा हुआ है। अब इसमें क्या मेरा कोई फॉल्ट है? नहीं, क्योंकि इसमें लिखा ही हुआ है ऑल जनपद, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो एजुकेटर की, लेकिन ये बलिया का है, ध्यान रखिएगा। 2 तारीख लास्ट डेट है। ये है बलिया, देखिए इसी पेज पे आपको दिख रहा है, इसी पेज पे वैकेंसी आई है ऑल नाम से एजुकेटर, ये भी बलिया की है। लेकिन ये कौन सी वाली है? ये प्लम्बर, सीट मेटल वर्कर, ठीक है, ये ना कारपेंटर, पेंटर, इन लोगों की वैकेंसी है। तो आप देख पा रहे हैं उसी पेज पर है, इसीलिए वो मनोज सर ने बिल्कुल सही पहचाना, वो बलिया की वैकेंसी थी। क्योंकि वो लोग ना लंबे समय से इन चीज़ों से जुड़े हैं, तो उन लोगों को थोड़ा एक्सपीरियंस मुझसे भी ज़्यादा है काम का। ठीक है ना, तो वो होती है, धीरे धीरे हर किसी के पास एक्सपीरियंस आता। तो देखिए उसी पेज पे है। अच्छा, डाउट तो मुझे भी हो रहा था, मैंने आपको एक बात बोली भी थी वीडियो में कि पता नहीं बलिया की वैकेंसी आने वाली थी, पर बलिया की ECC ई एजुकेटर पता नहीं क्यों नहीं आई, लेकिन वो ऑल के नाम से आ गई थी, इसलिए कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया। ठीक है, और मैंने आपको बोला भी था कि 2 दिन का समय दो, मैं ये डाउट क्लियर करके बताऊंगी। मेरे दिमाग में आया क्यों ना सीट को मैच करूं। जब मैंने सीट मैच करी 10,684 बलिया की, तब बिल्कुल डाउट क्लियर हो गया कि बिल्कुल सही, मनोज सर भी सही कह रहे हैं, और ये जो मेरा डाउट चल रहा था उस दिन से वो भी क्लियर हो गया। ठीक है ना, तो कहते हैं ना दिमाग लगाओ तो हल निकल ही आता है। तो ये हो गई आपकी BSc एग्रीकल्चर वाले की। अभी हम और बात कर लेते हैं, ये भी BSc स्विंग टेक्नोलॉजी की है, एजुकेटर की भर्ती। ठीक है, बलिया में, मतलब इसमें आपका BSc होम साइंस होना चाहिए, फैशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए, मतलब या फिर आपका वही फूड प्रोडक्शन वाला होना चाहिए, ITI का डिप्लोमा। ठीक है, तो ये ऊपर अभी हम चलेंगे, अभी ऊपर और भी वैकेंसी है ECC ई एजुकेटर की, जिसका चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ ये आई है सोशल वर्कर कम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर की भर्ती, MA मांगा गया है। इसमें श्रावस्ती की भर्ती है, महिला कल्याण विभाग, 18,536 सैलरी यहाँ पर रहेगी। तो ये सैलरी अच्छी है। लास्ट डेट आप देख लीजिएगा इसकी, आवेदन की जो है 24 तारीख लास्ट डेट है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रही थी इनमें सैलरी और अच्छी है। अगर आप अपने ज़िले में, क्योंकि श्रावस्ती का कमेंट मेरे पास आ भी रहा था कि मैम हमारे ज़िले में ECC ई एजुकेटर कब आएगी, और श्रावस्ती की निकल चुकी है। ठीक है, तो ये वाली अप्लाई कर लो, जब तक 8,800 आएगी तो वो वाली कर देना। अब बात आती है चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर, ये चंदौली की लेकिन ये है महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत। सुपरवाइजर की ग्रेजुएट मांगा गया है, यहाँ पर 21,520 सैलरी है। 24 तारीख इसकी भी लास्ट डेट आपकी रहने वाली है, और सैलरी 21,520 है। यहाँ पर आपसे ग्रेजुएट मांगा गया है। ठीक है, ग्रेजुएट आपसे मांगा गया है। ठीक है ना, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, अच्छा कंप्यूटर की नॉलेज भी मांगी गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये रही सोशल साइंस, ह्यूमन राइट्स वगैरह, ये वाले जो है आपके पास साइकोलॉजी, वर्कर साइकोलॉजी, सोशल वर्कर और साइकोलॉजी, ये वाले सब्जेक्ट है इसमें। ठीक है ना, तो ये आप देख पा रहे हैं। अच्छा, इसमें कोई एक्सपीरियंस भी नहीं दिया, ये अच्छी बात है। और यहाँ पर बात करते हैं महिला कल्याण विभाग की, एक ये वैकेंसी केस वर्कर की है, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चंदौली की है ये केस वर्कर की, 18,820 सैलरी, हाई स्कूल इंटरमीडिएट आपसे केवल मांगा गया है, पर कंप्यूटर की नॉलेज इसमें भी मांगी गई है। ठीक है ना, ओके। ये इंस्ट्रक्टर का पद उसमें है महाराजगंज में, लेकिन ये वही बात हो गई, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरीके की वैकेंसी की ये पद है। तो इसमें मतलब होम साइंस वाले का तो कोई मतलब नहीं है, अगर आपके आसपास कोई चाहे तो उसे बता देना। ठीक है, ये है BSc होम साइंस वालों का होगा ये। ठीक है, महाराजगंज का शायद मैंने आपको पहले ही बता दिया, लास्ट डेट देख लो खाली, इसकी 24 तारीख है। अब हम
बात कर लेते हैं जो और वैकेंसी आई हुई आपकी, ठीक है। ECC ई एजुकेटर की, ये चंदौली में सोशल वर्कर की, इसकी चर्चा शायद कर ली हमने पहले ही, पेज रिपीट हो गया ये। बस 1 सेकंड दीजिए, अभी बस हम लोग पहुंच रहे हैं अपने मेन पेज पर। हाँ, ये सोशल वर्कर भी आई है गाज़ियाबाद में, ये देखिए इसकी भी सैलरी अच्छी है, और आपकी ECC ई एजुकेटर भी गाज़ियाबाद में आई हुई है, ठीक है ना। सोशल वर्कर एंड ECC ई एजुकेटर की वैकेंसी गाज़ियाबाद में आई हुई है, देख लीजिए यहाँ पर। ये 1 तारीख लास्ट डेट है इसकी। महिला कल्याण विभाग गाज़ियाबाद की है भाई। MSW मास्टर ऑफ सोशल वर्क इसमें मांगा गया है, ठीक है। और यहाँ पर सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता एवं सामाजिक कार्य व किसी मान्यता प्राप्त संस्था में बाल देखभाल से संबंधित कार्य करने का 2 साल का अनुभव, ठीक है। ECC ई एजुकेटर में काम करके आपके पास एक फ़ायदा ये हो जाएगा, ये बाल देखभाल का आपको कुछ नहीं तो अनुभव मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप इस तरीके की जब आगे वैकेंसी आएगी तो जिनमें सैलरी ज़्यादा है आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये वैकेंसी इसलिए भी छोड़ना मत, आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं किन किन जिलों में चल रही है वैकेंसी। हमें ऊपर जाना पड़ेगा, 1 सेकेंड। हाँ जी, तो ये आ गए हम गाज़ियाबाद वाले पेज पे। BA होम साइंस आपको चाहिए 50% नंबर के साथ, ठीक है। 17 तारीख जो है इसकी रिक्ति पोस्ट हुई थी और 25 तारीख लास्ट डेट है, और 50 सीट है इसमें टोटल। होम साइंस चाहिए, ECC ई एजुकेटर, इसमें होम साइंस चाहिए आपके पास, और होम साइंस BA फाइनल ईयर में नहीं है तो आपके पास NTT सिटी नर्सरी वही सारी चीज़ें होनी चाहिए जो पहले बता चुके हैं। 10,313 सैलरी रहेगी, लेकिन वेतन की सीमा देख रहे हैं 10 से 20,000 है, ठीक है ना। 20,000 तक सैलरी इसमें मिल सकती है अभी आने वाले समय में, ओके। उत्तर प्रदेश गाज़ियाबाद की ये सीट है, आप आज से इसको शाम से आवेदन कर पाएंगे। अब ये सोशल वर्कर कम अर्ली चाइल्डहुड, ये हाथरस की है। अच्छा, इसकी चर्चा हो गई। अभी चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र, ये भी चर्चा हो गई है। ये रही आपकी इटावा की वैकेंसी। इसमें जो है ना पोस्ट ऑफ जो है बहुत ही कम है, ठीक है ना। इटावा में आपकी पोस्ट बहुत कम है, कितनी है 20 सीट्स हैं ओनली, ठीक है। इटावा में कितनी सीट है 20 सीट है आपकी, ठीक है ना। और लास्ट डेट क्या है इसकी, लास्ट डेट की बात करें तो 2 तारीख लास्ट डेट है इटावा की। तो आप लोग आवेदन कर दीजिए, बकाया सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी होम साइंस की, ठीक है। ये बाद में कमेंट देखूंगी कुछ आए हैं। ये 212 इसकी बात हो ही गई आपसे। हाँ, सारा पेज ऊपर नीचे करके थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बकाया कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। महाराजगंज की भी बात हो गई। तो ये रही आज आपकी अपडेट जो भी थी। अब मैं एक बार कमेंट देख लूँ, कुछ खास कमेंट हो तो मैं बात कर लूँ, नहीं तो कोई बात नहीं है। अभी कमेंट आया था मुरादाबाद ज़िले की भी है। तो इस तरीके के तो बहुत सारे कमेंट आए, तो मुरादाबाद की अभी नहीं है क्योंकि वो समस्त में गड़बड़ हो गया, क्योंकि वो बलिया की निकली नहीं, उसी में आप अप्लाई कर सकते थे, ठीक है ना। मैम, मेरे पोर्टल पर बैचलर ऑफ होम साइंस के जगह BA भरा गया है, तो क्या इस वजह से वैकेंसी नहीं शो करेगी जौनपुर की? प्लीज़ रिप्लाई। तो आप ये बताइए, अगर आपको डायरेक्ट वैकेंसी ID पर शो नहीं हो रही है तो कल मैंने बताया था आपको कि प्राइवेट जॉब वाले ऑप्शन पे जाकर कर लीजिए, तो आप वहाँ पर जाकर इसको अप्लाई कर लीजिए डायरेक्ट, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपको इस ID पर शो हो, आप बिना ID पे शो हुए भी अप्लाई कर सकते हैं। दी हाथरस और कासगंज की वैकेंसी आई है BSc होम साइंस की, तो ये दोनों वैकेंसी BA वाले के लिए आएगी? नहीं, दोनों नहीं। देखो, एक है आपकी होम एंड हेल्थ जिसमें BSc में आ गया, उसमें सिर्फ BSc वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और जिसमें BA मांगा गया उसमें BA वाले, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्लियर करिएगा, मतलब सब लोग अप्लाई हर उसमें नहीं कर पाएंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा, कुछ ज़िलों की चर्चा करने को आप लोगों ने बोला था कि किस ज़िले में अभी तक वैकेंसी आनी बाकी रह गई है, तो कई में तो आ गई जो भी हमने बताए थे, बाकी ज़िले थे, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ आपको। अभी बिजनौर में आएगी, आपके कौशाम्बी में आएगी। आज एक चीज़ और है, थोड़ा नहीं, मेरी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सुस्ती में वीडियो बना रही हूँ, थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर कौशाम्बी, बिजनौर, अंबेडकर नगर, अमरोहा, चित्रकूट, बदायूं, रायबरेली, बलरामपुर, उन्नाव, सोनभद्र, ललितपुर, बलिया, सुल्तानपुर, बलिया की आ गई तो बलिया आप कट कर दो, ठीक है। सुल्तानपुर, औरैया और चंदौली, ये ज़िले बचे हैं आपके जिसमें वैकेंसी आनी अभी बाकी है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये सारा बैकबोन में मेरे दर्द हो रहा है, पता नहीं सर्दी हो गई है क्या हुआ है, ठीक है, लेकिन पता नहीं चल रहा है। तो मिलते हैं कल, धन्यवाद।